कर सकेंगे। इसलिए जागो, अपने आप को जगाओ और ये गायत्री मंत्र के द्वारा हम अपने अज्ञान का समन करें। ये 24 आरों का सुदर्शन चक्र है और बंधुओं ये गायत्री मंत्र तो ये महामंत्र है। ये गायत्री मंत्र तो ये मंत्रों का राजा है। कैसा राजा है? जैसे जंगल का राजा शेर है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे नागों का राजा शेषनाग है, जैसे पक्षियों का राजा गरुड़ है, जैसे आप जानते हैं बंधुओं ऋतुओं का राजा बसंत है, नदियों का राजा समुद्र है, पहाड़ों का राजा जैसे हिमालय है। बंधुओं जैसे आप जानते हैं कि वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है, सब्जी का राजा आलू है, मेवा का राजा काजू है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे प्रकृति की राजा धरती है, जैसे आप जानते हैं कि विमानों का राजा पुष्पक विमान है, जैसे आप जानते हैं कि चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है, शक्ति की राजा ब्रह्म शक्ति है, शूलों का राजा त्रिशूल है, जैसे धनुषों का राजा गांडीव है, जैसे आप जानते हैं कि ग्रहों का राजा सूर्य है, देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्रियों का राजा मन है, प्राणियों का राजा मनुष्य है, जैसे आप जानते हैं ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे ही मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही, सुमरति में ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप अविद्या नाश है। यदि अज्ञान को मिटाना है तो गायत्री मंत्र की चेतना को घर घर में पहुंचाना है। और जब सद्बुद्धि हमारे जीवन में आएगी तो दुर्बुद्धि अपने आप निकल जाएगी। दुर्बुद्धि निकलेगी तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया बदलेगी तो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग की स्थापना होती हुई चली जाएगी। फिर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के माध्यम से सारी दुनिया में एक संदेश पहुंचेगा। फिर नेपाल राष्ट्र बदलेगा। नेपाल के बहादुरों को देखकर बॉर्डर से लगे हुए चीन से लेकर जापान तक और इंडोनेशिया से लेकर के मलेशिया तक और मलेशिया से लेकर के श्रीलंका तक, श्रीलंका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक, रसिया चाइना तक सब जागृत हो जाएंगे। यह विश्व वसुंधरा कृतकृत्य हो जाएगी। इसके लिए बंधुओं आज हमको लड़ना है तो अज्ञान से लड़ना है, अभाव से लड़ना है, अन्याय से लड़ना है। लड़ने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है गायत्री महामंत्र। इसी को गायत्री महाविद्या कहा गया है। और ऐसी महाविद्या जब जीवन में उपजेगी तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। हमारा मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और डूबती मन पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारें लक्ष्य निर्माण का। इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकेंगे। ओम शांति।